सदुक्ति भी कोयम स्यात् तव राजेन्द्र भवान जमन शोचति त्वं चास्य कतमः शिष्टौ पुरे दानी मतः परम् यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन बालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः यथा धानासु वैधाना भवन्ति न भवन्ति च एवं भूतेषु भूतानि शोधितानि समायया वयं च त्वं च एव च मे तुल्यकालाश्चराचरः जन्म मृत्युर्यथा पश्चात् प्राणैव मधुनापि भो भूतय भूतानि भूतेशः सृजत अवति हन्त्यजः आत्मसृष्टैरस्वतन्त्रैः अनपेक्षोऽपि बालवत् देहेन देहिनो राजन् देहात् देहो भिजायते बीजादेव यथा बीजम् देह्यर्थ इव शाश्वतम् देह देहि विभागोऽयम् अविवेक कृतः पुरा जाति व्यक्ति विभागोऽयम् यथा वस्तूनि कल्पितः श्री शुक उवाच एवमाश्वासितो राजा चित्रकेतुः द्विजोक्तिभिः प्रमिर्ज्य पाणिना पाणिं न वक्त्रम् आधीम लानव भाषत। हे राजन, जिस शव के लिए तुम शोक कर रहे हो उसका तुमसे और तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है? तुम कह सकते हो कि इस समय तुम पिता हो और यह पुत्र है, किंतु क्या तुम सोचते हो कि यह संबंध पहले भी था? क्या सचमुच अब भी यह संबंध है? क्या यह भविष्य में भी बना रहेगा? श्रील प्रभुपाद की। चित्रकेतु को श्री अंगिरा और नारद मुनि का उपदेश इस अध्याय में है। श्री शुक उवाच उचतुर्मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमम् शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तौ सदुक्तिभिः। राजा चित्रकेतु अपने मरे हुए पुत्र के पास उपान्ते पतितम गिरे थे, स्वयं मृतकोपमम मरे जैसे पड़ गए थे। शोक में उनको होश नहीं था। शोकाभिभूतम, शोक से वे अभिभूत थे, शोक के वश में थे। ऐसे राजा से दोनों ऋषि अंगिरा और नारद जी उचतु बोले, सदुक्ति भी बहुत श्रेष्ठ उक्ति, ज्ञानप्रद उक्ति बोले।
क्या बोले यही दूसरे श्लोक से है। हे राजेंद्र, अयम तव कह स्यात्, यह जो मरा हुआ है, पड़ा है सौ, ये तुम्हारा क्या लगता है, क्या संबंध है? तो राजा ने कहा, मैं इसका पिता हूं, ये मेरा पुत्र है। तो प्रश्न कर रहे हैं, पूरा इसके पहले इदानीम, इस समय, वर्तमान समय में, और अतः परम, इसके बाद, पहले, इसके जन्म के पहले तुम्हारा क्या संबंध था, और इस समय क्या है जब मर गया है, और मर करके जब ये अदृश्य हो जाएगा उस समय क्या संबंध रहेगा। कहने का आशय यह है कि कोई संबंध नहीं, ये सब झूठा संबंध है। जो पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, केवल बीच में दिखाई पड़ता है, वो संबंध है नहीं, झूठा दृश्य। भगवान ने गीता में कहा है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव का तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि, सभी जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, अव्यक्त में रहते हैं। पता नहीं रहता है कि किस देश का जीव, मनुष्य या पशु या पक्षी, कीट पतंग हमारा पुत्र बनेगा, किसी को पता रहता है? कोई व्यक्ति मनोरथ करता है हमको बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, लेकिन कौन व्यक्ति बेटा होगा, किस देश का, वो कौन ब्लेच होगा या हिंदू होगा, कहाँ का व्यक्ति हमारा पुत्र बनेगा, कुछ पता नहीं रहता है। पहले अव्यक्त आदिनी, प्रारंभ में सभी अव्यक्त में रहते हैं, केवल बीच में व्यक्त मध्यानि भारत, मध्य में व्यक्त होते हैं, और अव्यक्त निधनान्यव, और अव्यक्त में चले जाएंगे, निधन भी अव्यक्त में हो जाएगा। तो इस विषय में क्यों शोक कर रहे हो? तत्र का परिदेवना। इसीलिए अंगिरा जी पूछ रहे हैं, पूरे दानी मतः परम, तुम्हारा इस सौ के साथ क्या संबंध था पहले, और इस समय क्या है, और बाद में क्या होगा। यही है ज्ञान। वास्तव में किसी भी व्यक्ति का किसी से कोई संबंध नहीं है। अरे व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, अपने देह से भी कोई संबंध नहीं है। ये देह पहले नहीं रहता है, बीच में प्रकट होता है और अंत में भी नहीं रहेगा। ये वास्तव में देह का जो संबंध है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। तो राजा ने कहा, पहले मुझे पुत्र प्राप्त नहीं था, फिर पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ ही दिन के बाद ये मर गया, इसलिए शोक हो रहा है। तो दृष्टांत देते हैं, जथा प्रयांति संयांति स्रोतो वेगेन बालू का। जैसे बालू के कण नदी की धारा में कभी कभी बहते हुए एक संग हो जाते हैं, थोक बन जाता है। कभी धारा में बहते हुए एक संग हो जाते हैं और कभी धारा से अलग अलग हो जाते हैं। धारा में ऐसा प्रबल वेग है कि उसके कारण अलग अलग हो जाते हैं। तो जैसे नदी की धारा में पड़ करके बालू के कण, बालू समझते हैं ना, बालू रेता कहते हैं,
बहते रहते हैं, कभी कभी एक साथ हो जाते हैं और कभी अलग अलग हो जाते हैं। वे स्वतंत्र नहीं हैं, नदी की धारा में पड़े हुए हैं। इसी तरह से तथा काले न देहि न, समस्त देही, देही का अर्थ देह वाले प्राणी काल की वेग में है, काल की धारा में है। यही काल कभी मिला देता है, कभी अलग कर देता है। तो पहले आपको पुत्र नहीं था, फिर काल पुत्र मिला दिया और वही काल फिर बिछड़ा दिया। तो इसमें शोक क्या करना है? यथा प्रयांति संयांति स्रोतो वेगेन वालुका संयुज्यन्ते विजुज्यन्ते तथा कालेन देहिना। जैसे स्रोतो वेगेन, नदी की धारा के वेग से बालू के कण आपस में मिलते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ही काल वेग से कभी कभी प्राणी मिलते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। ये जो परिवार बना है लोगों का अलग अलग, तो कौन परिवार में ला दिया? बेटा के रूप में, बेटी के रूप में किसी को लाए, काल ही लाया। काल जन्म दिया है, काल पालता है और काल ही अलग अलग कर देते हैं। तो इसको बार बार कह रहे थे, पहले हमको पुत्र नहीं था, अब हुआ है और हो करके फिर मर गया। तब अंगिरा जी कहते हैं, जथा धाना स्वय धाना भवंती न भवंती च। जैसे किसी बीज को बोया जाता है तो उस बीज से और फसल होती है या नहीं होती, और बीज उत्पन्न होते हैं। एक गेहूं बोया जाता है तो उससे कई गेहूं पैदा होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि उर्वर भूमि नहीं है, आर्द्र नहीं है, तो बीज नहीं उगते हैं, या बीज भूंज दिया गया है, वो नहीं उगता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी नहीं होते हैं, भवंती, कभी होते हैं कभी न भवंती। कभी किसी को पुत्र प्राप्त होता है, कभी नहीं होता है। और बहुत योग्यता होती है, जैसे तुम, बहुत पत्नियां थी और पत्नियों में कोई मेडिकल गलती नहीं थी, चेकअप कराता ही होगा, सब ठीक था, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। और इस संसार में देखा जाता है कि कितना उपाय लोग करते हैं, अनेक प्रकार की गोली खाते हैं, क्या क्या, कि अब अगला बच्चा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो ही जाता है। नहीं चाहते हुए भी, चाहने वाले को बच्चा नहीं हुआ है और नहीं चाहने वाले को हो जाता है, तो व्यक्ति आर्टिफिशियल फिर गर्भ हत्या करना चाहता है, गर्भ के बच्चे को मार देता है राक्षस जैसे। ये सब क्यों होता है? किसी को कोई पुत्र हुआ, किसी को नहीं हुआ, ये सब चोदितानी इस माया, इस माया, भगवान की माया शक्ति से ये सब होता है। किसी को कहीं जन्म मिलता है पुत्र के रूप में या पिता के रूप में, कहीं भी कोई जन्म लिया है तो भगवान की शक्ति से ये सब जन्म हुआ है। हमारा इसमें कोई बल नहीं है। इतना बड़ा शक्तिशाली राजा
उसने विवाह किया था 1 करोड़। कभी कभी विश्वास नहीं होगा ये सुन करके, लेकिन ये तो कथा श्री सुखदेव गोस्वामी के द्वारा है, और वे स्वयं कह रहे हैं कि मैं इस कथा को वेदव्यास देव से, नारद मुनि से और देवल ऋषि से सुना। ये सच्ची बात है। 1 करोड़ विवाह किए थे, फिर भी 1 बच्चा नहीं हुआ। 1 करोड़ स्त्री से 1 बच्चा नहीं हुआ। भगवान की इच्छा होती है तो एक स्त्री 2-4 बच्चे पैदा कर देती है। ये सब भगवान की इच्छा से होता है। अपने प्रयास से, अपनी इच्छा से, अपनी योजना से कुछ नहीं होता। तो इतना बड़ा शक्तिशाली राजा था, बताए कितने डॉक्टर उसके पास होंगे, फर्स्ट क्लास के डॉक्टर। सब पहले बता देते होंगे कि क्या होगा, पर सबने यही देखा कि बच्चा नहीं हो रहा है, नहीं होगा। बच्चा जो उनको हुआ वो तो अंगिरा जी के प्रभाव से हुआ। मंत्र पढ़ करके चरू बनाए, खीर बनाए और उसे एक स्त्री को खिला दिया गया, तो गर्भवती हो गई। वास्तव में चित्रकेतु को पुत्र नहीं होना था। अंगिरा जी ने बता दिया था कि पुत्र एक होगा, लेकिन आपके हर्ष का और शोक का कारण होगा। वही शोक हो गया है, तो फिर ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान देने के लिए 2 मुनि आए हैं, एक अंगिरा और नारद जी। कभी कभी बहुत जरूरत पड़ती है, इसीलिए भक्तों को चाहिए कि संघ बना करके उनके पास पहुंचे और उनको ज्ञान दें। कितने चित्रकेतु भरे पड़े हैं, अज्ञान में हैं। तो एक ऋषि से काम नहीं हो पाएगा, एक भक्त से वो नहीं सुन पाएगा। 2 रहेंगे तो कोई बात वो कहेगा, कोई बात वो कहेगा, करते करते गिर पकड़ लेगा। कोई कहेगा जप करना चाहिए, कोई कहेगा भगवान के बारे में गीता पढ़ो, भगवान का उपदेश बहुत सुंदर है। कोई सिखाएगा। इस तरह से जब एक ही बात को 2 व्यक्ति कहते हैं तो उसका प्रभाव होता है। एक बार की सत्य घटना लोग बताते हैं कि दशहरा का समय था, काली पूजा होने वाली थी। एक पंडित जी गए, बहुत शुद्ध पंडित थे। एक व्यक्ति के यहाँ बकरा खरीद लाए, बकरे की बलि देने के लिए। तो 3 ठग 3 जगह पर खड़े हो गए, 1-1 किलोमीटर की दूरी पर। और ये लोग एक ही बात बोलते थे। जब पंडित जी आ रहे थे बकरा को लेकर के, तो उनको देख करके पहला ठग हंसने लगा। 1 किलोमीटर दूर था वो। तो पंडित जी ने पूछा, क्यों बेटा हंस क्यों रहे हो? हंसी इसीलिए आ रही है कि आज आपको क्या हो गया, एक कुत्ता क्यों टांग कर जा रहा है? तो पंडित जी को थोड़ा सा शौक हुआ, वे कुत्ते को उतार करके देखे, पूंछ पैर सब कुछ बकरा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये बकरा है। तो ठग कह दिया कि हमें ऐसा लग रहा है कि तो कुत्ता है और आप जैसा समझें। तो दूसरे ठग के पास पहुंचा, बीच वाले को, वो भी उसी तरह से कहा, ठहाका मार के हंसने लगा।
इतने पवित्र ब्राह्मण, नहा धोआ करके रहने वाले शुद्ध ब्राह्मण, आज आपको क्या हो गया? ये कुत्ता क्यों टांग कर जा रहे हैं? और पंडित जी को ज्यादा शक हो गया है, क्योंकि एक ही बात दूसरा व्यक्ति भी कह रहा था। तो वे जानते थे कि ये बकरा है, देखे थे, पैसा दिए थे बकरे वाले को, खरीद करके ला रहे थे, लेकिन दो व्यक्ति के कहने से दुगना असर हो गया। उनको शंका भर गई, बहुत ध्यान से देखने लगे। बकरे का कान, बकरे का टांग, बकरे की टांग हिला करके बोलते थे कि कैसे बोलता है। तो बोली भी बकरे की थी, सब कुछ बकरे का, बकरा था ही। तीसरे ठग के पास पहुंचे, वो भी हंसने लगा ऐसे। तब पंडित जी ने विचार किया कि लगता है कि जरूर गड़बड़ है। तो पंडित जी ने पूछा तीसरे ठग से, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? जाइए जाइए, हमको हंसी इस पर आई कि इतने पवित्र ब्राह्मण और आप एक कुत्ता लेकर क्यों जा रहे हैं? तब उन्होंने देखा भी नहीं, बकरे को फेंक करके गए नदी में, स्नान किए, स्नान तिलक करके तब आए। वो बकरा को ठग ले गया खाने के लिए। तो इस तरह से 3 ठगों की बात से असर हो गया। तो ऐसे ही मैं उदाहरण दे रहा था कि कहीं कहीं किसी व्यक्ति को समझाने के लिए 3-3, 4-4 वैष्णव जाना चाहिए। यद्यपि दृष्टांत विपरीत दृष्टांत है, ठग का दृष्टांत, लेकिन वास्तव में वैष्णव को भी ऐसे ही जाना चाहिए। यदि आप किसी को समझाना है, यदि आप चाहते हैं भवसागर को पार करना है, यदि आप चाहते हैं सारे दुखों से मुक्त होना है, तो बस एक काम कीजिए, बहुत आसान काम है, हरे कृष्ण महामंत्र जपिए। यही बात यदि सब लोग कहेंगे तो असर हो ही जाएगा। जब बकरे को कुत्ता बनाया जा सकता है, तो ये सच्चा मंत्र है, महामंत्र है, इसको क्यों नहीं लोग स्वीकार करेंगे? ठग की तरह पड़ जाना चाहिए। हरे नाम हरे नाम हरे नाम कलो नास्ते 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 गति। और कोई उपाय नहीं है, कोई पूजा पाठ, कोई यज्ञ, दान, ये सब व्यर्थ है। केवल कलयुग में हरे नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, सभी यही बता रहे हैं। क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? जरूर पड़ जाएगा। इसीलिए चित्रकेतु महाराज को ज्ञान देने के लिए 2 मुनि आए। तो कहते हैं कि जथा धानासु, जैसे धान का अर्थ होता है अनाज, अनाज बोया जाता है जमीन में, तो कभी उससे और अनाज होते हैं, उत्पन्न होते हैं, कभी नहीं होते हैं। भवंती न भवंती च, उत्पन्न होते हैं, नहीं भी उत्पन्न होते हैं। इसी तरह से इस संसार में किसी को कोई पुत्र प्राप्त हो जाता है, नहीं प्राप्त होता। तो आपको पुत्र प्राप्त हुआ, ये केवल ईश्वर की माया है, शक्ति है। वयम च त्वम च, ये चे में हम, आप और भी आपके साथी जो हैं,
सरकारी लोग, आपकी स्त्रियां, जितने भी जीव हैं, तुल्य काला है, इस समय वर्तमान है। ये जन्म के पहले और मृत्यु के बाद सब नहीं रहेंगे। मैं वयम, हम लोग भी नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, और आपके राज्य में जनता नहीं रहेगी, सारे कर्मचारी सरकारी नहीं रहेंगे। ये तो ध्रुव सत्य है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं सपने का। जैसे सपना देखते हैं, सपना आने के पहले कुछ पता नहीं रहता है। किसको पता रहता है कि आज मैं क्या सपना देखूंगा, और जग जाने के बाद भी सपना नहीं रहता है। तो बीच में सपना दिखाई पड़ता है, वो सत्य नहीं है। इसी पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जीव सत्य है, ये सब वस्तुएं देह हैं, आदि सत्य नहीं है, झूठा है। पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि झूठा नहीं है, ये अनित्य है, ये क्षणभंगुर है, लेकिन बिल्कुल झूठा नहीं है। झूठा इस माने में है कि उसका हम उपयोग नहीं कर पाते, कर नहीं पाएंगे। सपने में मान लीजिए आपको बहुत सुंदर घर मिल गया, बहुत सुंदर कार मिल गई, और घर भी मिल गया, कार भी मिल गई, और आपने यह भी देखा कि मेरा विवाह बहुत श्रेष्ठ कन्या के साथ हो गया। लेकिन जगने के बाद न तो कार है, न घर है, न कन्या, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। तो सपना यदि टूट गया, बीत गया, तो उसके लिए आप रोएंगे नहीं। समझा रहे हैं चित्रकेतु को, ये पुत्र प्राप्त हुआ, ये सपना जैसा ही था, वास्तव में सत्य नहीं है। कोई किसी का पुत्र है नहीं। अगर दिखाई पड़ रहा है केवल वर्तमान काल में, तो पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। सभी लोगों को इस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। केवल चित्रकेतु के लिए उपदेश नहीं है, ये हम सबके लिए है। ये जीवन क्षणिक है, इसके बाद संबंध नहीं रहेगा, और पहले भी नहीं था। केवल बीच में ऐसा लग रहा है कि ये बेटा है, ये मैं बाप हूं। यह सत्य है। तो क्यों असत्य है फिर भी दिख रहा है? राजा ने पूछा। तब नारद जी कहते हैं, चोदितानी इस माया, ये केवल ईश्वर की माया है, भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रभाव है कि ऐसा लग रहा है। सब सत्य नहीं है, फिर भी सत्य लग रहा है। ये सपना को तो समझ जाते हैं कि ये सपना है, लेकिन ये भी सपना जैसा है, इसको समझने में बहुत टाइम लगेगा। बहुत दिन जप करेंगे, बहुत दिन भागवत सुनेंगे, तब ज्ञान होगा। ऐसे सुनते हैं कि ये जगत स्वप्नवत है, लेकिन हमारा मन मानता नहीं है कि ये सपना है, लेकिन ये सपना है ही। कब जगेंगे? जगने का अर्थ है जब सब विषय विलास विरागा, जानिए तब ही जीव जग जागा। तब जानिए कि जीव जग गया जब विषयों से वैराग्य हो जाए। जब ज्ञान होता है तब समझ में आता है कि ये विषय भोग ये सब व्यर्थ है। भूते भूतानि भूतेश, भूतेश का अर्थ है
समस्त जीवों के स्वामी श्री भगवान भूतेश भूतानी, भूतों को, जीवों को, भूतेषु, यह भूत का अर्थ, भूतानी का अर्थ है पुत्र आदि, और भूतेषु का अर्थ है माता पिता आदि। किसी जीव का भगवान जीव में जन्म देते हैं। भूतेश ही भूतों में भूतों को जन्म देते हैं। किसी को मां बना करके, पिता बना करके किसी जीव को पुत्र के रूप में जन्म दे देते हैं। ये सब भूतेश की ही माया है। जीवों के ईश्वर किसी किसी जीव में किसी भूत को, भूतानी जीव को दे देते हैं पुत्र के रूप में। तो भगवान किसी को माता पिता बना देते हैं, पुत्र दे देते हैं। भूतर भूतानि भूतेश सृजति अवति हन्ति। भगवान ही प्राणियों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि करते हैं और पालन भी करते हैं। सरकार बना करके भगवान पालन कर रहे हैं। और हंति, और सांप के रूप में, बाघ के रूप में हो करके जीवों के द्वारा जीवों को ही बना देते हैं, सांप या बाघ। और हंति, हनन कर देते हैं। जन्म भी वही देते हैं, पालन भी वही करते हैं और नाश भी वही कर देते हैं। भूतर भूतानी, भूतों द्वारा, जीवों द्वारा, भूतानी जीवों का सृजति जन्म देते हैं, सृष्टि करते हैं और अवति पालन करते हैं। हंति, जीवों के द्वारा ही जीवों का नाश कर देते हैं, प्रलय कर देते हैं। ये सब करते हैं भगवान, लेकिन नाम होता है कि वो कर रहा है, वो कर रहा है। सबको जन्म देते हैं केवल भगवान, वही पालन कर रहे हैं, सबका वही पालन कर रहे हैं। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं अपनी बुद्धि से, मेहनत से इतने लोगों का पालन कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं। भगवान सब व्यवस्था किए, वही पालन करने की शक्ति देते हैं, वस्तु देते हैं। विश्व में जहां भी जीव हैं, अनंत कोटि जीव हैं, इन अनंत कोटि जीवों को भोजन देना, पानी देना, हवा देना, ये सब कुछ व्यवस्था कौन करता है? भूतेश श्री भगवान कर रहे हैं। सृष्टि करने से पहले भगवान पूरा विचार कर लेते हैं कि इतने जीव बना रहा हूं, इनके लिए रहने का आवास चाहिए, उनके भोजन का प्रबंध चाहिए। तो कोई ऐसा नहीं कर सकता भगवान को जा करके सावधान करके, सरकार इतना सृष्टि मत कीजिए कि आपका दिमाग काम न करे, आपको बड़ी परेशानी होगी, इतने मनुष्यों को आप जन्म दे रहे हैं, इतने पशुओं को। लेकिन ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं, भगवान के पास पर्याप्त शक्ति है, इस सृष्टि को बनाए हैं। उनका संसार, उनका जगत परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं है, हवा की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, रहने की जगह है,
केवल मनुष्य की ये कमजोरी है कि वो दूसरे का हक मारने लगता है। भगवान कम नहीं बनाया है, बहुत बनाए हैं, बहुत भूमि, बहुत जल, अग्नि, हवा, आकाश पर्याप्त बनाए हैं। ये उनकी सृष्टि है, किसी मनुष्य की सृष्टि नहीं है। वही जन्म दिए, वही पालते हैं और वही प्रलय कर देते हैं। हंति सृजति अवति हंति, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और नष्ट कर देते हैं। आत्म सृष्ट स्वतंत्र, अपने द्वारा सृष्ट, अपने द्वारा रची हुई वस्तुओं के द्वारा, अपने से रचे हुए जीवों के द्वारा जीवों को जन्म दे देते हैं, जीवों से जीवों का पालन कराते हैं और जीवों से जीव का वध भी करा देते हैं। ये प्रश्न हो सकता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं? उनको कोई जरूरत है या उनकी शक्ति नहीं है, इसी से न जीवों से सहायता लेते हैं, जीवों से जीव को उत्पन्न करते हैं। जैसे माता पिता मिल करके बच्चे को जन्म देते हैं, तो भगवान में शक्ति कम हुई ना, वो इतना समर्थ हैं, ईश्वर हैं, तो दूसरे जीवों से क्यों सहायता लेते हैं? तो ये जीव दूसरे के द्वारा उत्पन्न किए हुए नहीं है, आत्म सृष्ट है, स्वयं भगवान ने ही उत्पन्न किया। कोई संसार से जरूरत नहीं है भगवान को। ऐसा नहीं है कि वैकुंठ में अब यहां से जाएगा राशन तब खर्चा चलेगा, या लक्ष्मी जी चिंतित होंगी। यहां से कुछ भी जरूरत नहीं है। भगवान अनपेक्ष, इस जगत के किसी भी भोग से, वस्तु से, प्राणी से भगवान को कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे वैकुंठ में यहां से पढ़े लिखे इंजीनियर ले जाएंगे, काम करेंगे, नहीं, अनपेक्ष है, किसी की कोई जरूरत नहीं। फिर भी क्यों करते हैं? सृष्टि करने में जीवों की सहायता लेते हैं, पालन में सरकार की सहायता लेते हैं। यदि भगवान हैं तो क्यों नहीं आकर के पालन करते हैं सबका? वहीं वैकुंठ से आकर के सबको खिलाते पिलाते। कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है, लेकिन सभी जीवों को वही बनाए हैं, उनमें शक्ति दिए हैं, पालन करते हैं अनेक वस्तुओं द्वारा, अनेक विधि द्वारा पालन करते हैं और वही मार भी देते हैं। मारने में, पालन करने में भगवान का कोई प्रयोजन नहीं है। जो उदाहरण देते हैं जैसे बालवत, बालक की तरह। बच्चा यदि खेलता है, खेलते खेलते कभी कभी घरौंदा बनाता है, घर बनाता है और उसको तोड़ भी देता है, ढा देता है, लाता लुटी करके। देखा है ना अपने बच्चों का खेलते हैं, घर बनाते हैं, यहां तक कि गुड़िया का विवाह भी कराते हैं, बारात ले जाते हैं और फिर बारातियों को और घर को सबको लता लुटी करके नष्ट कर देते हैं। इसमें कोई प्रयोजन नहीं होता है, बच्चों का स्वभाव है। वैसे ही भगवान बच्चा है, वास्तव में बच्चा तो है ही, यशोदा मैया के बच्चा हैं। विश्व की सृष्टि करने में,
पालन करने में उनको कोई परिश्रम नहीं है। करा लेते हैं, परंतु सब उनकी शक्ति है। जितना भी पालन के लिए सामान है इस संसार में चाहिए, सब भगवान देते हैं। दूध, दही, घी सब कुछ वही दिए हैं। यहाँ तक कि जो मांसाहारी हैं उनके लिए मांस भी वही दिए हैं। जो शराबी हैं उनके लिए शराब भी वही दिए हैं। घास खाने वाले के लिए घास दिए हैं, और तंबाकू वाले के लिए तंबाकू दिए हैं। सब कुछ वही बनाए हैं। तो इस तरह से विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन, हमारा मरण सब कुछ कृष्ण के अधीन है, भगवान के अधीन है। वही बाल कृष्ण गोपाल जी जगत के परम ईश्वर हैं। हमारा एक ही काम है कि भगवान के चरणों में भक्ति करना, अपना जो प्रेम है भगवान के प्रति स्वाभाविक, उसको विकसित कर लेना। इस चिंता में नहीं रहना चाहिए कैसे संसार चलेगा, कैसे संसार में खल मरेंगे, दुष्ट मरेंगे। भगवान ही मारने वाले हैं, भगवान पालने वाले हैं। चिंता होनी चाहिए एक ही बात की कि हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी। इसके लिए प्रभुपाद जी ने उपाय बताया है, सर्वदा श्री भगवान का नाम जपना चाहिए और भगवान के अर्चा विग्रह को अपने मंदिर में या घर में स्थापित करके उससे पूजना चाहिए। भगवान से ऐसे संबंध बढ़ेगा। पूजा करेंगे, प्रणाम करेंगे, श्रृंगार करेंगे, एक जीवन में आदत बन जाएगी भगवान को सजाने की, खिलाने की, गीत सुनाने की। तो ऐसे हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी। यहाँ चित्रकेतु महाराज का प्रसंग कहा जा रहा है इसलिए कि इन्होंने भक्ति किया। भक्ति किस अवस्था में किए? बहुत बड़ा संकट आ गया, पुत्र मर गया, तब भक्ति किए। अंगिरा जी कहते हैं कि तदैव ते परम ज्ञानम ददामि गेहमागतः ज्ञात्वा अन्याभिनिवेशम ते पुत्र में व ददौ हम। मैं आया था पहले आपके घर तो सोचा था आपको परम ज्ञान दूं, लेकिन आप ज्ञान लेने के मूड में थे नहीं। आपका तो पुत्र में आवेश था, आप पुत्र के लिए मर रहे थे, तो इसीलिए मैंने पुत्र आपको दिया। अब तो आपको ज्ञान हो गया ना कि पुत्र वालों को कितना दुख होता है। यह अंगिरा जी जैसे ऋषि पुत्र दे करके और पुत्र को फिर मार करके ज्ञान देते हैं। अब तो आपको ज्ञान हो गया ना कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। पुत्र हो चाहे पुत्री हो या कोई परिवार का संबंधी, कोई भी, सब दुखद है, दुख देने वाले हैं जीव आत्मा को। ऐसे पता नहीं चलता है, लेकिन पता चल जाता है उस समय जब विछोह होता है। सब केवल दुख देने वाले हैं। अपना खास भाई, मामा, चाचा, ये सभी दुख देने वाले हैं। ऐसे थोड़े काल की लगता है कि ये हमारे सुख के साधन है, हमारा बेटा, हमारी पत्नी, लेकिन केवल दुख देने के लिए है। यहाँ तक कि हमारा देह केवल दुख देने के लिए मिला है।
आत्मा ऐसे बिना देह के रहे तो पूर्ण सुखी रहेगा, लेकिन देह को मैं मान करके दुख में पड़ा हुआ है। देह को सजाना है, देह को खिलाना है, देह में दर्द हो गया तो कुछ दवा देना है। ये जितना दुख है सब देह में है, देह के कारण दुखी हो रहा है जीवात्मा। तो जब देह दुखद है तो देह के संबंधियों के विषय में कहना ही क्या है, सभी दुखद हैं। अतः महाराज आप इस मोह को छोड़िए, आप स्वस्थ हो जाइए, अपने से आप विचार कीजिए अपनी आत्मा के विषय में कि आप आत्मा हैं, देह नहीं है। अपने को देह मानने के कारण आप बच्चे के प्रति शोक कर रहे हैं। यह बच्चा देह से जन्म लिया है ना, और देह आपका नहीं है, ये भगवान की शक्ति से बना है। भगवान की दो शक्तियां हैं, एक पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति से जीव बना है, चेतना, और अपराशक्ति से ये देह बना है। तो भगवान की दोनों शक्तियां हैं, जीव या देह। जीव का कुछ है नहीं, देह ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर से मिला है। उसी देह से ये बच्चा जन्म लिया, तो बीच में आपका कैसे हो गया? तो भगवान का है। कोई भी बच्चा, कोई भी संबंधी किसी का नहीं है, सब भगवान के हैं। इसीलिए सबको भगवान से जोड़ना चाहिए, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को भगवान कृष्ण से जोड़ना चाहिए। यही ज्ञान है। इस तरह से ज्ञान दिया अंगिरा जी ने। ये कथा तो बड़ी विस्तार से है, ये फिलोसफिकल टॉपिक है, इसलिए हमें कठिन पड़ रहा है। पहले इसको समझना पड़ता है, समझ करके तब समझाया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी से समझने की चेष्टा करता हूं, तो आज यहीं पर समाप्त करता हूं कथा। 16वें अध्याय की प्रारंभ दूसरे सीटिंग में करूंगा, 16वें अध्याय की, जिसमें चित्रकेतु महाराज को भगवान का दर्शन हुआ है। जय श्रील प्रभुपाद। इतनी बड़ा देखिए साधु संघ की महिमा यहाँ दिखाई गई। इतना आसक्त राजा स्त्रियों में, राज्य में,